स्पेशल पावर अटॉर्नी फैमिली केसेस में, खुला में, खर्चे के दावे में और भी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। या आपने कोई डिक्लेरेशन लेनी है, डिक्लेरेशन से मुराद है अस्सलाम वालेकुम। अवैस लियास एडवोकेट बाजवा लॉ चैम्बर लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आज आपके साथ मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ये ज़्यादातर अदालती कामों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने कोई केस फाइल करना है अदालत में, या आपके ख़िलाफ़ कोई केस हुआ है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, विज़िट वीज़ों पे जाने वालों के लिए नहीं बनता, ठीक है। अदालत में कोई भी आपने बाहर के मुल्क में बैठ के पाकिस्तान में कोई सिविल केस या कोई फैमिली केस फाइल करना है, ठीक है, उस लिए ये बनाया जाता है। कई केसों में इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, कोई बैंक में आपके वालिदैन की कोई अमाउंट पड़ी हुई है, इनहेरिटेंस है, ठीक है। इस तरह आपने कोई खुला लेनी है, कोई तलाक लेनी है, कोई ऑनलाइन निकाह करना है, ये मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ़ स्पेशल ऑफ अटॉर्नी होती है। बनती ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है, विज़िट वीज़ों वालों के लिए ये नहीं होती। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं और इस्तेमाल कैसे करते हैं। सपोज़ आपको किसी केस के लिए स्पेशल पावर अटॉर्नी चाहिए, आप पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। मैं फैमिली केस की मिसाल दे देता हूँ। आप पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, पीछे आपकी बीवी आपके ऊपर कोई खुला का या खर्चे का कोई केस आपके ऊपर कर देती है। आपके घर नोटिस आते हैं, बाहर के मुल्कों में नोटिस कम भेजते हैं, आपके घर भेज देते हैं। आपके घर जब नोटिस आते हैं जी कि फ़लाँ डेट को आपने पेश होना है, आप तो बाहर के मुल्क बैठे हो तो आप तो पेश नहीं हो सकते। फिर आप स्पेशल पावर अटॉर्नी बनवाते हैं। वो फिर जब बन के आता है तो फिर उसके बिहाफ के ऊपर आप का कोई भी बंदा, ठीक है ना, वो वकील हायर करके तो कोर्ट में अपीयर होता है। वो कोई और बंदा अपीयर होता है आपके बिहाफ के ऊपर, मगर कोर्ट यही कंसिडर करते हैं कि आप ही कोर्ट में अपीयर हो रहे हो। स्पेशल पावर अटॉर्नी बनवाने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। आप जिस भी मुल्क में रहते हैं, सबसे पहले आपने ये काम करना है, आपने ईमेल के थ्रू या उनकी हेल्पलाइन के थ्रू आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है स्पेशल पावर अटॉर्नी की। इसके अलावा स्पेशल पावर अटॉर्नी जो आपने तैयार करवाना है वो एम्बेसी तैयार बिल्कुल नहीं करती, कुछ लिख के नहीं देती। आपको खुद ही तैयार करना होता है। खुद ही तैयार करने से मुराद ये है कि ज़्यादातर ये वकील ही तैयार करते हैं पाकिस्तान से। आपको जिस भी पर्पज़ के लिए चाहिए, ठीक है, तो वो वकील आपको वो सारा उसका कंटेंट हर चीज़ आपको ड्राफ्ट बना के सॉफ्ट कॉपी या आपको हार्ड कॉपी जो भी है वो आपको सेंड कर देंगे। आप उस वो जो जो वो पेपर है, ये सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में, वो आपने लेके जाना होता है पाकिस्तानी कौंसलेट या एम्बेसी या हाई कमीशन, जिधर भी आपको जो भी चीज़ नियरेस्ट होती है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एप्लीकेंट है जिसने स्पेशल अटॉर्नी बनाना है, वो एक स्पेशल अटॉर्नी जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, पेपर के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में वो लेके जाएगा, साथ उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जाएगा, साथ अपनी तस्वीर लेके जाएगा, फ़ोटोग्राफ, ठीक है। इसके अलावा अपना ओरिजिनल पासपोर्ट साथ लेके जाएगा, अगर नाइब कोप है नाइब कोप लेके जाएगा, अगर CNIC या शनाख्ती कार्ड है साथ वो लेके जाएगा। इसके अलावा कुछ मुल्कों में बग़ैर विटनेसेस के भी स्पेशल अटॉर्नी होते हैं, मगर ज़्यादातर मुल्कों में आपको कम से कम 2 गवाहान अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे, जिनके साथ उनका ओरिजिनल पासपोर्ट और CNIC या नाइब कोप वगैरह जो उनके साथ है वो होगा, ठीक है ना। बाकायदा फिर उधर ये नहीं है, वो उधर आपके फिंगरप्रिंट्स भी लेते हैं, ठीक है ना। जिसने बनाना होता है वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह उधर होते हैं। कुछ मुल्कों में ये होता है जी कि आप अपॉइंटमेंट लेके चले गए, साथ 2 गवाहान और जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके आप जाएंगे, ठीक है ना। कुछ मुल्कों में ये होता है जी कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी कौंसलेट या हाई कमीशन है वो सुबह आपको आपसे लेके आपकी उधर साइन वगैरह करवा के आपके फिंगरप्रिंट्स लेके, एक सर्टन फ़ीस है, किसी मुल्क में $40 है, किसी में पाउंड है, किसी में कुछ है, डिफरेंट फ़ीसें हैं, ठीक है। तो जैसे तुर्की की 40-50 उनकी लेते हैं, वो डॉलर में फ़ीस थे,
ठीक है, वो आपने फ़ीस वगैरह उधर ऑनलाइन भी फ़ीस, ज़्यादातर अब ऑनलाइन फ़ीस जमा करते हैं, ठीक है, कैश वाला कम कम करते हैं, वो फ़ीसें वगैरह लेंगे, वो आपको सेम डे भी टेस्ट करके दे सकते हैं। और सम टाइम होता क्या है कि सम टाइम आपको आपसे सारा प्रोसीजर करवा के फिर आपको टाइम दे देते हैं कि 3 दिन बाद या 5 दिन बाद आप ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। वो जब स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी आपने टेस्ट करवाना है या टेस्ट करवाने के लिए जाना है, तो कीप इन माइंड आपके पास, फिर मैं कह रहा हूँ, पासपोर्ट, ओरिजिनल विटनेसेस आपके साथ होने चाहिए। कुछ मुल्कों में विटनेसेस नहीं चलते, मगर कुछ में, ज़्यादातर में चलते हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी फैमिली केसेस में, खुला में, खर्चे के दावे में और भी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। या आपने कोई डिक्लेरेशन लेनी है, डिक्लेरेशन से मुराद है आप आपके कोई पेरेंट्स में से, कोई फैमिली में से दुनिया से चला गया, पीछे से जायदाद की तकसीम के लिए कोर्ट में केस करना, आप पाकिस्तान में नहीं हो, वहाँ से आप बना के भेजोगे, ठीक है। या पाकिस्तान से आपके ख़िलाफ़ किसी ने केस कर दी है, ठीक है, आपके ख़िलाफ़ केस कर दिया, सिविल केस कर दिया है, तो आपने कोर्ट में डिफेंड करना है, तो आप वहाँ से आप भेजोगे। इसी तरह सॉरी, इसी तरह खुला के तलाक़ के जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है, उसके लिए भी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी यूज़ हो जाता है। ऑनलाइन मैरिज के लिए भी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी यूज़ होता है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज, हर केस के लिए इसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। सिविल केस के लिए, फैमिली केस के लिए लैंग्वेज डिफरेंट है। ऑनलाइन शादी के लिए, तलाक के, डिवोर्स के लिए, डिक्लेरेशन के लिए, बैंक से अमाउंट लेने के लिए, ये सब की लैंग्वेज डिफरेंट है। और ये आपको कोई प्रोफेशनल वकील आप हायर करेंगे तो वही आपको ये सारा वो आपको आपके हिसाब से बना के देगा। और सबसे अहम बात, जो आप स्पेशल अटॉर्नी जिस बंदे के नाम बना रहे हैं, अगर पाकिस्तान से बाहर आप हैं, आपने अपने किसी भाई के नाम, किसी अपने फादर के नाम, किसी कज़न के नाम, किसी दोस्त के नाम, जिसके नाम पे भी आप बनवा रहे हैं, उसका जो आईडी कार्ड है एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उसके आईडी कार्ड की कॉपी, उसके मुकम्मल एड्रेस की कॉपी, उसके फ़ोन नंबर की कॉपी, उसके ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। और सम कंट्रीज़ में जिसको आप अटॉर्नी दे रहे हैं उसकी फ़ोटोग्राफ भी लगाते हैं, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जनरल पावर, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भी बताऊँगा, जिसमें ज़मीन का ट्रांसफ़र करना, जायदाद ख़रीदना और भी चीज़ें उसमें होती हैं। मगर ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ केसेस की, लिटिगेशंस के लिए, इसके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें यह है जी कि खुद एम्बेसी जो है वो खुद नहीं, एक लफ्ज़ भी नहीं आपको लिख के देगी। यहाँ से लोग हमें कहते हैं एम्बेसी जाएंगे, एम्बेसी वाले बना देंगे। हो सकता है कोई बाहर एजेंट है, जूंट एम्बेसी, हर पाकिस्तानी जिधर भी एम्बेसी होती है ना, मैंने खुद पाकिस्तान में देखा है, वहाँ पे बाहर एजेंट ज़रूर होते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एम्बेसी है और पूरी दुनिया में आप जाएंगे ना, एजेंट आपको बाहर मिल जाएंगे। एजेंट होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता। वो वकील की तरह आपको ड्राफ्टिंग नहीं करके दे सकता। आप किसी वकील से भी ड्राफ्टिंग करवाएं, मगर स्पेशल ऑफ अटॉर्नी जिस पर्पज़ के लिए बनवाया गया है वो किसी अच्छे वकील से करवाएं, वो प्रॉपर ड्राफ्ट आपको करके देगा। समटाइम ये होता है कि स्पेशल अटॉर्नी आप लोग बना लेते हो, उसमें पूरी चीज़ें नहीं होती, तो कोर्ट में केस होता है, दूसरा वकील जो होता है वो इस चीज़ पे आ जाता है, जनाब इसके पावर ऑफ अटॉर्नी में ये चीज़ मेंशन नहीं है और ये चीज़ नहीं कर सकता, और सम टाइम लोगों के केस बर्बाद हो जाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी से भी बनवाएं, मगर अच्छा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की ड्राफ्टिंग करवाएं, बाद में अटेस्टेशन वगैरह करवाएं और अपने काम करवाएं। आपका बहुत शुक्रिया। वैसलियस एडवोकेट, लॉ सोसाइटी पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।